हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग थ्रू। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 12। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 11 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 to 11 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो बच्चों इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। जितना भी हो पाएगा आज करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिखा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिखा हूं, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए अच्छे से, जो बुक का क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपके पास ए डैश दिया हुआ है बच्चों, ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर उसके बाद बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, देखिए सोल्यूशन अपन को फाइंड आउट करना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले अपने पास ए होना चाहिए और बी होना चाहिए। तो देखिए बी तो है आपके पास, ए नहीं है, लेकिन आपके पास ए डैश दिया हुआ है। तो देखिए तो आपके पास ए डैश दिया हुआ है, तो चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का है बच्चों, ठीक है। तो आपको पता है क्या, हम इसी को अगर दो बार फिर से एक बार ट्रांसपोज कर देंगे, देखो पहले आपको ट्रांसपोज दिया हुआ था, एक बार और अपन ट्रांसपोज कर देंगे तो यही ए हो जाएगा क्या बच्चों। तो बस क्या करेंगे, जब ट्रांसपोज अपन करते हैं तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, तो इसको क्या करेंगे अपन, कॉलम में चेंज कर देंगे। सेकेंड रो है तो इसका अपन सेकेंड कॉलम बना लेंगे। इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2 का। तो देखिए आपके पास ए इक्वल टू मैट्रिक्स आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए a प्लस 2b इक्वल टू, चलो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, a प्लस 2b फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद अपन ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, यानी उसको हम क्या करेंगे, डैश फाइंड आउट कर लेंगे, ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आपके पास a मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, यही तो a है क्या, 2 - 2 1 3 2, ठीक है बच्चों। ये आपके पास a मैट्रिक्स है और प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे, इनटू बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। बी में क्या दिया हुआ है, -1 0 1 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो आगे अब क्या करेंगे, a प्लस 2b इक्वल टू, देखिए ये मैट्रिक्स तो रहेगा, यही रह जाएगा, ठीक है। चलो इसका ऑर्डर भी थोड़ा देख लेते हैं। इसका ऑर्डर है 2/2 का, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 का, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है ये मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में। तो अपन क्या करते हैं, पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, पूरे एलिमेंट में। तो चलो 2 से जब हम पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या बच्चों इसका ऑर्डर कोई चेंज होगा क्या, नहीं, कोई ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर उतना ही रहेगा 2/2 का, ठीक है। और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 का। तो देखिए अपन को क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे। अगर ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी हम ऐड कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, यानी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर लीजिए। तो देखिए a प्लस 2b, ठीक है। तो ऐड जब करते हैं ना बच्चों दो मैट्रिक्स को, तो क्या होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सम होते हैं और उसके सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट है वही सम होते हैं, उसी को अपन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं। तो देखिए क्या होगा, देखिए -2 हो जाएगा, 1 + 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 3 + 2 हो जाएगा, और ये 2 + 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करते हैं अपन, a प्लस 2b, इसका रिजल्ट क्या आएगा, -4 1 5 और 6, ये इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का होगा। क्या हमको यही फाइंड आउट करना था क्या बच्चों, नहीं। अब इसका ट्रांसपोज अपन को फाइंड आउट करना है। देखिए a प्लस b का डैश यानी ट्रांसपोज इसका,
तो चलिए a प्लस 2b का ट्रांसपोज, चलिए b थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखता हूँ आपको समझ में आए। तो देखो ट्रांसपोज जब अपन फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो देखिए रो क्या है, फर्स्ट रो ये है तो कॉलम में चेंज कर देंगे, -4 1 को, सॉरी -1 नहीं है 1 है, ठीक है। अब सेकेंड रो क्या है 5 6, इसको कॉलम चेंज कर दो, इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा बच्चों 2/2 का। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही अपन को लेकर के आना था। हो गया बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन देखिए। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहा हूँ, उसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके पास A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके बाद B इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको ये वेरीफाई करना है बच्चों, ठीक है। A B का ट्रांसपोज फिर इक्वल टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। हम बारी बारी से करेंगे, सबसे पहले LHS करते हैं, कितना आता है देखते हैं, उसके बाद अपन RHS करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों अपन को क्या करना है, पहले क्या करेंगे LHS लिखेंगे। LHS में क्या करना है अपन को A B डैश फाइंड आउट करना है, यानी A और B को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले A इंटू B फाइंड आउट करते हैं। तो चलो A मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है लिखते हैं 1 -4 3, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इनटू उसके बाद B मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है -1 2 1। तो देखो तो बच्चों इसका ऑर्डर क्या है, ये A का ऑर्डर क्या है 3/1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 1/3, ठीक है। और मैं आपको कुछ बताया था क्या बच्चों कि कब हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं आपका कंडीशन बताया था। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर दोनों का अंदर वाला सेम है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम अगर दोनों सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों सेम नहीं रहता तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे बच्चों, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, उसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, यानी हम ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर कितना आएगा 3/3 का आएगा। देख लीजिए करते हैं अपन, देखिए आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए अपन क्या करते हैं, देखिए ये रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट रो को उठाते हैं, जो सोया हुआ है रो रहता है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट रो में तो एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट को यहाँ लिख दीजिए और फिर इसको क्या करते हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। तो देखो 1 इंटू -1 क्या लिखेंगे, 1 इंटू -1 लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में हो गया। अगर और नीचे में रहता तो हम इसको और नीचे में मल्टीप्लाई करके प्लस में लिखते, लेकिन इसमें और नीचे में तो कुछ है ही नहीं तो बस स्टॉप कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब क्या करेंगे अपन सेकंड कॉलम में करेंगे, यानी 1 इंटू 2 हो जाएगा, ये भी हो गया। अब थर्ड कॉलम में करेंगे 1 इंटू 1 हो गया बच्चों, फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -4 है ना तो -4 लिखेंगे, तो -4 इंटू 1, लेकिन नीचे लिखेंगे, देखिए फर्स्ट रो था तो फर्स्ट रो बनाए, सेकंड रो है तो सेकंड रो बनाएंगे, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए -4 इंटू -1 हो जाएगा, -4 इंटू 2 हो जाएगा और ये -4 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये भी काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे थर्ड रो को लेंगे, थर्ड रो में क्या है सिर्फ 3 है, तो क्या करेंगे इससे अपन थर्ड रो बनाएंगे, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। तो 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ये आपका हो गया क्या बच्चों, ये आपका A इंटू बी हुआ। चलो देखते हैं क्या आता है A इंटू बी में क्या आता है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 1,
ये कितना होगा 4, ये कितना -8, ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ये कितना -3, ये 6, ये 3, ये आपके पास बच्चों आ गया क्या a इंटू बी। लेकिन अपन को क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। यानी अब क्या करेंगे, ए बी जो रिजल्ट आया था इसको अपन ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका ऑर्डर मैं आपको बताया था क्या 3/3 का आएगा, तो देखो आ गया, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। देखिए फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट कॉलम बना देंगे, -1 2 1 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड कॉलम है, सॉरी सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो, तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, 4 -8 -4 हो जाएगा। अब देखिए थर्ड रो है ना, थर्ड रो, तो क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम बन जाएगा, -3 6 और 3, ये आपका फाइनल LHS हो जाएगा। इसका ऑर्डर 3/3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया बच्चों, LHS हो गया। अब अपन क्या करेंगे, RHS करेंगे। देखते हैं RHS में क्या है। देखिए RHS में अपन को क्या करना है बच्चों, B' इंटू A' फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि B आपके पास क्या दिया हुआ है। तो देखो B इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1 2 1, ये आपके पास दिया हुआ है। और इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 1/3 है, ठीक है। तो इसको जब अपन B ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इसका रो में, रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रो है, ये एक ही रो है, तो एक कॉलम में चेंज हो जाएगा। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/1 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ए क्या है आपके पास में, देखो 1 -4 3, ये आपके पास दिया हुआ है। इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, 3/1 का है। अब इसको जब अपन ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, A' हो जाएगा। और क्या करेंगे, ये कॉलम है ना, कॉलम है तो रो में कर देंगे, कॉलम खड़ा है तो सुला देंगे, इसको रो में कर देंगे। तो क्या है 1 -4 3, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/3। अब क्या करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो B' इंटू A', ठीक है। पहले क्या करना है, B को रखना है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही अपन को फाइंड आउट करना है। पहले B को रखेंगे, उसके बाद A को रखेंगे, ठीक है। तो चलिए B को रखिए, -1 2 1, ये B हो जाएगा। इंटू करना है किससे, A' से। A' क्या है, 1 -4 3, ये आपके पास A' है, ठीक है। और B' का ऑर्डर क्या है बच्चों, देखिए 3/1 का है। और इसका A' का क्या है, 1/3 है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, अपन मिटाएंगे और फिर मैं इसको बनाता हूं, ठीक है। देखिए यहां तक आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, मैं मिटा करके आगे सॉल्व करता हूं। तो चलिए बच्चों मैं मिटाता हूं, फिर आगे सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलिए LHS आ गया है, अपन को क्या करना है, RHS फाइंड आउट करना है, देखना है कि दोनों सेम है या नहीं है। तो देखो बच्चों यहां पर कंडीशन क्या है, क्या हम ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों अगर सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सही में सेम है बच्चों। देखिए इसका देखिए 1 है, 1 कॉलम है, इसका 1 रो है, यानी दोनों सेम है। और जब ये दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ऑर्डर क्या होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 का होगा। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो देखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो देखेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम देखेंगे। तो देखिए इसका कितना रो है, 3 रो है, इसका कॉलम 3 है, यानी 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं B' इंटू A'। तो कैसे करते हैं बच्चों, फर्स्ट रो को उठाते हैं, फर्स्ट रो जो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट रो में तो एक ही एलिमेंट है -1, तो हम क्या करेंगे, -1 इंटू 1, तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू -1, फिर करेंगे सॉरी -1 इंटू 1, देखो -1 इसका है, 1 इसका है, तो -1 इंटू 1, फिर क्या करेंगे -1 इंटू -4,
फिर -1 से ही 3 में करेंगे, -1 इंटू 3। फिर क्या करेंगे, अब सेकेंड रो को लेंगे, सेकेंड रो में क्या है 2 है, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू -4, फिर 2 इंटू 3। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए थर्ड रो को लेंगे, थर्ड रो में क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। देखो फर्स्ट रो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो में लिखेंगे, सेकेंड रो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो में लिखेंगे, और थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड रो में लिखेंगे, ठीक है। 1 इंटू 1, फिर क्या होगा 1 इंटू -4 होगा, फिर देखिए 1 इंटू 3 होगा। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि LHS के इक्वल आता है या नहीं आता है। देखिए -1 ये कितना होगा बच्चों 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये कितना होगा 2 होगा, ये कितना होगा -8 होगा, ये कितना होगा 6 होगा, ये कितना 1 होगा, ये कितना -4 होगा, ये कितना 3 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, देखिए 3/3 का। तो ये आपका RHS हो गया और ये आपका LHS था। तो देखिए बच्चों क्या ये दोनों सेम आ गया क्या, देखिए ये मैट्रिक्स का और ये मैट्रिक्स का पूरा एलिमेंट सेम है क्या। देखिए -1 4, -3 2, -8 6, 1 -4 3, हाँ सेम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे वेरीफाई। हो गया आपका बच्चों, यहां पर 5th का फर्स्ट कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का ही सेकंड करते हैं। जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट किए थे सेम टू सेम ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी। तो देखिए आपके पास A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, B इक्वल टू दिया हुआ एक मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना है ये वेरीफाई करना है LHS इक्वल टू RHS। तो चलिए अपन करते हैं। तो देखिए बच्चों अपन क्या करेंगे, सबसे पहले LHS करेंगे। LHS में क्या है A B का ट्रांसपोज अपन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अपन A इंटू B करेंगे, उसके बाद अपन ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए A मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 0 1 2 दिया हुआ है, ठीक है। अपन को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स B के साथ में। देखो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो B मैट्रिक्स क्या है 1 है 5 है और 7 है। अब देखिए बच्चों ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/1 है, यानी इसमें 3 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो और एक ही कॉलम है, इसीलिए 3/1 है। इसमें क्या है एक ही रो है बच्चों, इस मैट्रिक्स में क्या एक ही रो है और कॉलम कितना है 3 है। इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर है 1/3। तो मैं आपको बताया था क्या बच्चों कि कब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, ध्यान दीजिए कॉलम रो नहीं, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर दोनों सेम रहेगा तो हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा बच्चों, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, यानी इस हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 3/3 का आएगा। कितना का आएगा 3/3 का। और देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम है, यानी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो देखिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट रो को लेते हैं, तो फर्स्ट रो में तो एक ही एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट को लेके फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों यहां पर जब रो एक ही रहता है, रो और कॉलम एक ही रहता है, तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है मल्टीप्लाई करने में। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप क्या करोगे, ये जीरो को लोगे, ये पूरे तीनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे, यानी तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे। देखिए 0 इंटू 1, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 इंटू 1, फिर 0 इंटू 5, फिर 0 इंटू 7 हो गया, फर्स्ट रो का हो गया। अब क्या करेंगे सेकेंड रो रखेंगे, तो सेकेंड रो से नीचे रखेंगे, सेकेंड रो बनाएंगे, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 5, 1 इंटू 7, चलो सेकेंड का भी हो गया। अब अपन थर्ड लिखेंगे, थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1, 2 इंटू 5,
2 इंटू 7 हो गया आपका, यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। तो देखो a इंटू बी कितना होगा बच्चों, देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा। अब देखिए ये 2 होगा, ये 10 होगा, ये 14 होगा। और इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, देखिए 3/3 ऑर्डर होगा। जब बच्चों हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, a इंटू बी को जब ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा, देखिए रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो जो है पूरा कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो 0 0 0 हो जाएगा, 1 5 7 हो जाएगा, 2 10 14 हो जाएगा। ऑर्डर इसका कितना रहेगा, 3/3 का ही रहेगा। अब देखिए यहां पर अपन क्या करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे। देखिए RHS सॉल्व करेंगे और RHS में क्या करना है बच्चों, B डैश इंटू A डैश अपन को फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, तो चलिए बच्चों कैसे लिखेंगे आप देखिए। चलिए सबसे पहले अपन लेते हैं B मैट्रिक्स। देखिए B मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, 1 5 7। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 1/3। लेकिन अपन को क्या चाहिए, B डैश चाहिए बच्चों। तो अपन क्या करेंगे, B को ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो रो किस में हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा। तो 1 5 7 और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। ठीक है, चलो B डैश हो गया। अब देखिए अपन यहाँ पर A लिखेंगे। ठीक है, A में क्या है, A इक्वल टू 0 1 2 होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 3/1 हो जाएगा। इसको जब अपन ट्रांसपोज करेंगे A को तो क्या होगा, पूरा ये कॉलम है ना, तो कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। 0 1 2 ये हो जाएगा ऑर्डर इसका 1/3। देखो एक ही रो है तो रो, कॉलम कितना 1 2 3, तो 3 कॉलम। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अपन B डैश इंटू A डैश करेंगे। तो चलो सबसे पहले अपन B डैश लिखते हैं, 1 5 7 लिखेंगे और इंटू A डैश लिखेंगे। A डैश क्या है, 0 1 2। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, 3/1 है। इसका ऑर्डर कितना है, 1/3 है। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पर किए थे वैसे ही यहाँ भी करेंगे। देखो B डैश इंटू A डैश इक्वल टू, देखो सबसे पहले अपन चेक करेंगे क्या हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम है, 1 1 यानी मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, उसका ऑर्डर होगा देखिए 3/3 का। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो देखेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो देखो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो 1 लिखेंगे, तो देखो 1 इंटू 0 होगा, 1 इंटू 1 होगा, 1 इंटू 2 होगा, इसको हटाइए। और 5 को लिखेंगे तो 5 इंटू 0 होगा, फिर क्या होगा 5 इंटू 1 होगा, 5 इंटू 2 होगा, फिर इसको भी हटाओ। अब क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो देखो 7 इंटू 0 लिखेंगे, 7 इंटू 1 लिखेंगे और 7 इंटू 2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा देखिए, B डैश इंटू A डैश क्या होगा, देखिए ये 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद 1 5 7 हो जाएगा, 2 4 14 हो जाएगा। तो देखिए ये आपके पास आ गया RHS। तो देखो आपके पास LHS ये था, ये LHS था और ये आपके पास RHS आ गया। क्या ये दोनों बच्चों सेम है क्या, एलिमेंट देखिए 0 1 2 0 1 2 0 5 10, सॉरी यहाँ पे देखो 10 होगा, सॉरी देखो 5 इंटू 2 कितना होगा बच्चों, 10 होगा, मैं 4 लिख दिया था। ठीक है, अब 0 7 14 0 7 14 यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अपन, देखिए हियर LHS इक्वल टू RHS क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। यहां पे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है, अपन बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले अपन फर्स्ट करते हैं। देखिए आपके सामने में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट लिखा हुआ है, उसके बाद अपन सेकंड करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है,
तो चलिए A इक्वल टू आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है बच्चों। देखिए A का ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चों हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे, सॉल्व करेंगे और ये आपके पास RHS के इक्वल आ जाना चाहिए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। मैं आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बताया हूं कितना, 2 टाइप का बताया हूं, एक बताया हूं 2x2 का और एक बताया हूं 3x3 का, यानी यहां पर दोनों में से कोई भी आ सकता है। देखिए यही था क्या बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो 1 0 0 1 था और एक था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये था क्या, देखिए ये 2x2 का है और ये है 3x3 का। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं बारी बारी से। चलो देखिए तो बच्चों हम क्या करेंगे, LHS करेंगे। LHS क्या है आपके पास में, A डैश इंटू A। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, A डैश फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखिए गिवन क्या दिया हुआ है, A मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है बच्चों। देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। देखिए अल्फा ये जो है ना, डरने की बात नहीं है, ये अल्फा जो है एंगल है। जैसे हम थीटा लिखते हैं, A लिखते हैं, B लिखते हैं, वैसे ही यहां पर अल्फा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखिए इसका जो ऑर्डर है बच्चों 2x2 का है, यानी 2 रो है 2 कॉलम है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A का ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो A का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगा। देखो फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। फिर देखो सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो, तो सेकेंड कॉलम बन जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, A डैश इंटू A करेंगे। ठीक है, A का ट्रांसपोज इंटू A करेंगे। तो चलिए A का ट्रांसपोज क्या है, देखिए यहां पर ये लिखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर नीचे क्या है साइन अल्फा और ये क्या है कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई करना है अपन को A से, A मैट्रिक्स से। A क्या है यही देखते हैं। चलिए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये क्या है कॉस अल्फा। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 2x2 ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर है 2x2। तो मैं आपको बताया था क्या ऐसा कि कब अपन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी देखिए ये और ये दोनों सेम है, यानी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद में ऑर्डर जो आएगा रिजल्टेंट का, वो क्या होगा बच्चों, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम के बराबर होगा, यानी 2x2 का होगा। तो चलिए अपन करते हैं मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए मैं यहीं पे करता हूं, यहां पे। ठीक है, देखो A डैश इंटू A करूंगा। ठीक है, तो चलो आपको पता है क्या कि अपन क्या करते हैं, फर्स्ट रो को लेते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो चलो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कर दिया। देखो फर्स्ट रो जो है कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद सेकेंड कॉलम में। ठीक है, तो चलो कॉस इंटू कॉस होगा क्या, देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। देखो ये कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर नीचे वाला नीचे से देखो थोड़ा सा जगह कम हो जाएगा, थोड़ा सा मैं और इधर करता हूँ। देखो थोड़ा सा और मैं A डैश इंटू A लिखता हूँ, थोड़ा सा और इधर। देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर देखो प्लस का प्लस रखेंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। देखो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब इसी को क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो देखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। जब सेकंड कॉलम से करेंगे ना बच्चों तो सेकंड कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो
कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो देखिए माइनस इंटू प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ माइनस, तो क्या होगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। दिख रहा है बच्चा आप लोग को। चलिए अब ये कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे अपन, सेकेंड रो को लेंगे। सेकेंड रो में क्या है, उसको कॉलम में चेंज करेंगे, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, देखो सेकेंड रो को कॉलम में चेंज कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, साइन इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर देखो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो देखो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा लिखेंगे, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। हम डायरेक्ट साइन स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते थे। ठीक है, अब देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस करके कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिखेंगे और इसको ये कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तो बच्चों ध्यान दीजिए, ए डैश इंटू ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसल हो जाएगा, क्या देखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। फिर ये भी दोनों देखो कैंसल हो जाएगा। फिर यहाँ भी क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए तो आ तो गया। आपको पता है क्या, आपको पता है क्या कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। ये 0, ये 0, ये 1, ये आपका आंसर हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2 का हो जाएगा। ये आपका देखिए RHS के इक्वल आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखेंगे, हियर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे करते हैं अपन। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकंड करते हैं। जैसे अपन फर्स्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट किए थे, सेम टू सेम बच्चों ऐसा ही करना है अपन को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, 6 का सेकंड। ठीक है, तो देखिए आपके सामने में A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है A का ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे अपन फर्स्ट किए थे 6 का, सेम टू सेम वैसा ही इसको भी करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, LHS करते हैं। ठीक है, LHS में क्या है, देखिए A डैश इंटू A अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या गिवन दिया हुआ है बच्चों, ये देखिए। देखो आपके पास A इक्वल टू दिया हुआ है एक मैट्रिक्स साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले A ट्रांसपोज निकालेंगे बच्चों। A जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो वाला क्या हो जाता है, कॉलम में चेंज हो जाता है। देखिए रो वाला कॉलम में चेंज हो जाएगा। देखो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और इसका ऑर्डर क्या रहेगा, वही 2/2 का ही हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, A डैश इंटू A फाइंड आउट करेंगे। चलिए A डैश का वैल्यू दिया हुआ है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर क्या दिया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू करना है A से। A मैट्रिक्स क्या है बच्चों आपके पास में, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और ये दिया हुआ है साइन अल्फा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2 का है, इसका भी ऑर्डर 2/2 का है। देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, यानी मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, रिजल्ट का देखिए 2/2 का आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो को साइन अल्फा
माइनस कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, साइन इंटू साइन, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, देखो माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी यही हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है बच्चों। ये हो गया फर्स्ट रो आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को लिखेंगे, क्या है, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। इसको फिर क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिखेंगे यहाँ पर, देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है बच्चों। फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। चलिए हो गया इससे। अब इससे करेंगे, देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। हो गया बच्चों यहाँ पे आपका काम कंप्लीट। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे लिखेंगे, देखो a डैश इंटू ए क्या होगा, देखो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। देखिए आ गया क्या यहाँ पर, a डैश इंटू ए इक्वल टू आई आ गया, बस हो तो गया। तो क्या लिखेंगे, हियर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई। बस यही आपको करना था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड में।